वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य और शक्ति के बारे में हम सुनेंगे। लूकस के सुसमाचार 2 पद संख्या 10 में हम देखते हैं जब स्वर्गदूत यीशु मसीह का जन्म का ऐलान करते हैं, उन्होंने सबसे पहले उन्होंने क्या कहा? लूकस के सुसमाचार 2 पद संख्या 10 में स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। स्वर्गदूत आकर कहते हैं, डरो मत, मैं तुम लोगों को आनंद का सुसमाचार सुनाने के लिए आया हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह इस पृथ्वी में उनका आने का एक कारण है सुसमाचार का प्रचार करना, और यही सुसमाचार का प्रचार करने के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में हर प्रकार के दुख और दर्द को दूर करते हैं। इसलिए बाइबल में स्वर्गदूत ने कहा है, मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाने के लिए आया हूँ। आज हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है, इतना दर्द क्यों है? हम अपने परेशानियों से निकल क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि हम लोग सुसमाचार को सुने नहीं हैं, या हम सुसमाचार सुनना नहीं चाहते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पूरा नया नियम यीशु मसीह का मुंह से निकला हुआ सुसमाचार है, जो हमारे जीवन को खुशी से बदल सकता है, हमारे दुखों को आनंद में बदल सकता है। हम पढ़ते हैं जॉन 16 पद संख्या 20 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। यीशु मसीह इसीलिए आए हैं हमारे दुखों को खुशी में बदलने के लिए। कैसे? वचनों के माध्यम से, सुसमाचार के माध्यम से। लूकस पढ़ेंगे, जॉन 16 पद संख्या 20 को पढ़ेंगे। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। तुम्हारा दुख खुशी में बदल जाएगा, तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहन, आज अनेक लोगों का जीवन में परिवर्तन ला रहा है परमेश्वर का वचन। अनेक लोगों का जीवन में दुख तकलीफ को दूर कर रहा है यीशु मसीह का वचन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रकाशना ग्रंथ 13 पद संख्या 19 में लिखा है, यीशु मसीह ईश्वर का वचन है। यीशु मसीह ईश्वर का वचन है। पढ़ेंगे प्रकाशना ग्रंथ 13 पद संख्या 19 में पढ़ेंगे। वो रक्त में डुबाया हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम है ईश्वर का शब्द। यीशु मसीह का दूसरा नाम है परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर का वचन यीशु मसीह है। और इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह अपने जीवन काल में अपने वचनों के द्वारा रोगी को चंगा करते थे, अपने वचनों के द्वारा दुष्ट आत्मा को दूर करते थे, अपने वचनों के द्वारा शैतान के हाथों में जकड़े हुए लोगों को स्वतंत्र करते थे। हम इसके बारे में हम सुनेंगे मत्ती का सुसमाचार 8 पद संख्या 16 में। संध्या होने पर जब संध्या हुआ, लोग बहुत से अवधूतग्रस्त को ईसा के पास ले आए। कैसे लोगों को यीशु के पास लेकर गए? जो बीमार से पीड़ित लोग हैं, जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोग हैं, ऐसे लोगों को यीशु के पास लेकर गए। आगे बढ़ेंगे। ईसा ने शब्द मात्र से अवधूतों को निकाला, यीशु ने वचन के शक्ति से अवधूतों को निकाल दिया और सब रोगियों को चंगा किया। और रोगी को चंगा किया। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम प्रभु का मुंह से निकला हुआ वचन को सुनते हैं, प्रभु हमारे बीच में अपने वचनों के माध्यम से रोगी को चंगा करते हैं। अपने वचनों के माध्यम से हमारे जीवन में जो दुष्ट आत्मा के बंधन रहते हैं, प्रभु उसको दूर करते हैं।
और हमारे जीवन में नयापन लेकर आते हैं, हमारे जीवन को सुधारते हैं अपने वचनों के द्वारा। हम एक सुंदर उदाहरण देखते हैं मार्कुस का सुसमाचार 16 पद संख्या 9 में मेरी मैगदलीन के बारे में। हम सब जानते हैं मेरी मैगदलीन व्यभिचार करने वाली स्त्री थी, वेश्या थी, और मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने उसका जीवन को बदल दिया। प्रभु ने उसका जीवन को बदल दिया। कैसे? अपने वाणी के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, अपने दया के द्वारा। हम पढ़ेंगे मार्कुस का सुसमाचार 16 पद संख्या 9। ईसा सप्ताह के प्रथम दिन प्रातः जी उठे। वे पहले मरियम मगदलेना को, जिससे उन्होंने 7 अवधूतों को निकाला था। तो प्रभु का वचन में लिखा है, उन्होंने सबसे पहले मेरी मैगदलीन को दर्शन दिया, जिसके शरीर से उन्होंने 7 दुष्ट आत्मा को निकाला। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर के पास सामर्थ है। ही डिलीवर्स यू। वो अपने वचनों के द्वारा तुमको हर प्रकार के बुरे आदतों से वो आपको छुटकारा देते हैं। स्तोत्र ग्रंथ में इंग्लिश में लिखा है, द डिलीवरेंस बिलोंग्स टू द लॉर्ड। परमेश्वर जब तक आपको स्वतंत्र नहीं करेगा, आप स्वतंत्र नहीं हो पाओगे अपने बुरे आदतों के द्वारा। और ईश्वर अपने वचनों के द्वारा आपको हर प्रकार के बुरे आदतों से ना केवल पवित्र करता है, लेकिन हमेशा के लिए छुटकारा देता है। जॉन 15 पद संख्या 3, यह है परमेश्वर का वचन का सामर्थ और शक्ति, हमारे जीवन को शुद्ध कर देता है, हमें हर प्रकार के बुरे आदतों से छुटकारा देता है। जॉन 15 पद संख्या 3 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है, मैंने जो शिक्षा दिया है, उसके कारण तुम शुद्ध हो गए उसके हो। कारण तुम शुद्ध हो चुके हो। उसके कारण तुम शुद्ध हो चुके हो। परमेश्वर का वचन हमें पवित्र करता है, हर प्रकार के बुरे आदतों से हमको डिलीवर करता है, हमें स्वतंत्र करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक बार जब मैं प्रार्थना सेंटर में नया सुसमाचार प्रचार करने के लिए मुझे फादर लोग ने मौका दिया, मैंने अपने पहला गवाही दिया स्टेज में, और अपने गवाही में 1 घंटे की गवाही में अपने गवाही देने के बाद मैं वापस उतरा तो जो फादर मुझे गाइड करते थे उन्होंने कहा, ब्रदर जी आपका गवाही तो अच्छा था, लेकिन उसमें कोई वचन नहीं था। देखिए, अगर आप वचन के आधार पर अपना गवाही नहीं दोगे, लोग अपने बुरे आदतों से निकल नहीं पाएंगे, लोगों में विश्वास नहीं आएगा। इसलिए जब भी तुम गवाही दो या प्रचार करोगे, वचनों के आधार पर आप बोलना। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज वही वचन हमें नया जीवन दे सकता है, हमारे बुरे आदतों से हमें छुटकारा दे सकता है। मैं एक ज़माने में शराबी था, मेरा जीवन का परिवर्तन प्रभु का वचनों के द्वारा हुआ। मैं इतना शराब में डूबा हुआ था। मुझे याद है जब मैं 3 दिन के करिश्मे प्रोग्राम में मैं गया था और मुझे दारू पीने का मन कर रहा था, क्योंकि मैं शराबी था। हर 15 मिनट में मुझे शराब चाहिए था। लेकिन जो प्रचार करने वाली दीदी बहन आई थी, उन्होंने एक वचन को लेकर, बाइबल को लेकर प्रचार किया। सुक्ति ग्रंथ 23 पद संख्या 21 को उस दिन 10 नियम के बारे में वो प्रचार कर रही थी, और ये वचन उन्होंने पढ़ा। सुक्ति ग्रंथ 23 पद संख्या 21 पढ़िए। क्योंकि शराबी और पेटू दरिद्र हो जाते, क्योंकि शराब पीने वाला गरीब बन जाएगा, शराब पीने वाला गरीब बन जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं शराब के कारण बहुत डूबा हुआ था। मुझे हर 15 मिनट में शराब चाहिए था। मैं प्रभु के वचनों पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, लेकिन एक वचन ने मेरे मन और दिल को खोल दिया, और वो है ये वचन सुक्ति ग्रंथ 23 पद संख्या 21 में। जब ये वचन को उन्होंने प्रचार किया, ऐसे ये वचन 2 धारी तलवार बन के मेरे हृदय को, आत्मा को छेद कर दिया। इब्रानी 4 पद संख्या 12 में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैंने प्रभु के वचनों के द्वारा मैंने प्रभु को अनुभव किया है। अपने जीवन काल में परमेश्वर के वचनों के द्वारा ही मेरा जीवन परिवर्तन हुआ है। प्रभु अपने वचनों के द्वारा ही मुझे सुधारा है। प्रभु अपने वचनों के द्वारा ही मुझे पवित्र किया है। मैं इतने बुरे आदतों में जकड़ा हुआ था, व्यभिचार में, शराब में, ड्रग्स में, स्मोकिंग में, झूठ बोलने का आदत में, और गंदे गंदे शब्द यूज करने में, नंगे फिल्म्स देखने में। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन सारे बुरे आदतों से प्रभु ने अपने वचनों के द्वारा मुझे पवित्र कर दिया और मुझे छुटकारा दिया। हम पढ़ते हैं इब्रानी 4 पद संख्या 12 में, हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे।
क्योंकि ईश्वर का वचन जीवन ईश्वर का वचन जीवित है, शासक और किसी भी दोधारी तलवार से तेज और है। दोधारी तलवार है। ईश्वर का वचन जीवित है और हमारे जीवन को बदलता है और दोधारी तलवार है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब ये सिस्टर जी ने ये वचन को प्रचार किया, शराबी और पेटू दरिद्र बन जाएंगे, ये वचन मेरा आत्मा और हृदय को आर पार कर दिया, मुझे काट दिया, दोनों तरफ से मुझे काट दिया, मरोड़ दिया। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसका फलस्वरूप क्या हुआ? मैं पवित्र आत्मा से भर गया, मैं अपने पापों को देख पाया। प्रेरित पुस्तक 10 पद संख्या 44 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं, जब पेतरुस ने सुसमाचार प्रचार किया, वचन सुनने वाले सब पवित्र आत्मा से भर गए। पढ़ेंगे प्रेरित पुस्तक 10 पद संख्या 44 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। पेतरुस बोल ही रहा था पेतरुस सुसमाचार प्रचार कर ही रहा था कि पवित्र आत्मा सब सुनने वालों पर उतरा। पवित्र आत्मा सब सुनने वालों के ऊपर उतर गया। जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, वचन हमें पवित्र करता है, हमें वचन दोधारी तलवार की तरह हमारे हृदय और मन को तोड़ता है और हमें अभिषेक मिलता है। जरमाया नबी 23 पद संख्या 29 में, 23 पद संख्या 29 में भी हम वचन का सामर्थ्य और शक्ति को देखते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यिर्मयाह नबी 23 पद संख्या 29 को पढ़ेंगे। मेरी वाणी अग्नि जैसी है, मेरी वाणी अग्नि की तरह है, वो उस हथौड़ी की तरह है जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े जो चट्टान को टुकड़ा टुकड़ा कर देता। मेरा हृदय कठोर था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे माता पिता के लाख समझाने पर, पुरोहितों के लाख समझाने पर मैं कभी सुधरता नहीं था, क्योंकि मेरा हृदय कठोर बन चुका था, पत्थर बन चुका था। पाप करते करते मेरा हृदय कठोर बन चुका था। लेकिन मुझे किसने सुधारा? यीशु मसीह। किस माध्यम से? अपने वचन के माध्यम से। प्रभु का वचन ने मेरा कठोर हृदय को तोड़ दिया और मुझे बहुत पछतावा मिला। मैं रोने लगा, मैं अपने पापों को देख पाया, मुझे अपने पापों का एहसास होने लगा कि मैंने कितना गलती किया। पाप मनुष्य को अंधा बना देता है। दूसरा कोरिन्थियंस 4 पद संख्या 4 में हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, शैतान हमें पाप करवाता है और हमें अंधा बना देता है। दूसरा कोरिन्थियंस 4 पद संख्या 4 को पढ़ेंगे। इस संसार के देवता ने अविश्वासियों का मन इतना अंधा कर दिया है। शैतान हमें अंधा बना देता है, शैतान हमें पाप करवाता है और हमें अंधा बना देता है। दाऊद के जीवन को देखिए, जब दाऊद ने व्यभिचार पाप किया, उसको शैतान ने पाप करवाया और उसको एहसास भी नहीं हुआ कि वो इतना बड़ा गलती किया। एक पाप के बाद उसने दूसरा पाप किया, उसने हुर्रियत को मरवा डाला, उसको शराब पिलाया और मरवा डाला। मेरे प्रिय भाई और बहनों, व्यभिचार करने के बाद उसने और भी गलती करते गया, क्योंकि वो अंधा बन चुका था। पाप हमें अंधा बनाता है। परमेश्वर का वचन हमें ज्योति प्रदान करता है, हमारे मन और दिल को आलोकित करता है। स्तोत्र ग्रंथ 119 पद संख्या 105 को पढ़ेंगे। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है। पाप करने के द्वारा मेरा जीवन में मैं अंधा हो गया था। आँख होते हुए भी मैं अपने पापों को नहीं पहचान पाता था, लेकिन परमेश्वर का वचन ने मुझे, मेरे मन को खोल दिया। मेरे अंदर में जो अंधकार था उसको उजाला में लेकर आया। मैं अपने पापों को देख पाया, मुझे अपने पापों का एहसास हुआ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यही प्रभु का वचन ने मेरा जीवन को बदल दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये प्रभु का वचन हमारे जीवन में क्रियाशील होता है, हर बुराई से हमें स्वतंत्र करता है। और एक सुंदर उदाहरण हम देखेंगे लूकस के सुसमाचार 24 पद संख्या 32 में, जब प्रभु यीशु जी उठते हैं और 2 लोगों के बीच में उपस्थित होकर उनको सारे पुराने नियम और नया नियम के ग्रंथ को समझाते हैं। हम सुनेंगे, इस घटना को पढ़ेंगे। तब शिष्य ने एक दूसरे से कहा, हमारे हृदय कितने उद्दीप्त हो रहे थे जब वे रास्ते में हमसे बातें कर रहे थे। जब यीशु मसीह उनसे बातचीत कर रहे थे, उनके हृदय आग से जल रहा था, उनके हृदय उत्साहित होते थे। तो प्रभु का वचन हमारा जीवन में नयापन लेकर आता है, हमारे जीवन को सुधारता है, हमारे जीवन को पवित्र करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रार्थना सभा में, 3 दिवसीय प्रार्थना सभा में अनेक लोगों को मैंने देखा है। वचन सुनने के द्वारा अनेक शराबी लोगों को शराब से छुटकारा मिलता है। अनेक गलत संबंध में फंसे हुए लड़का लड़की को व्यभिचार से प्रभु स्वतंत्र करते हैं प्रभु के वचनों के माध्यम से।
अनेक लोग जो गलत संबंध में जीते हैं, अंधविश्वास में जीते हैं, वचन सुनने के द्वारा वो यीशु में विश्वास करने लगते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये है प्रभु का वचन का सामर्थ्य और शक्ति। जीवित प्रभु का वचन हमारे जीवन में विश्वास लेकर आता है। रोमे के पत्र 10 पद संख्या 17 में प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। रोमे के पत्र 10 पद संख्या 17 में आज अगर हमें विश्वास में बढ़ना है, अगर आज हमें बुरे आदतों से छुटकारा पाना है, अगर आज हमें पवित्र बनना है, मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम वचन को पढ़ें, वचन को सुने। वचन हमारे जीवन को बदलता है, हमारा विश्वास को जगाता है। रोमे के पत्र 10 पद संख्या 17 को पढ़ेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न सुनने होता से विश्वास उत्पन्न होता है, है और जो सुना जाता है वो मसीह का वचन है। और जो सुनाया जाता है वो प्रभु का वचन है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब वो फादर जी ने मुझे एडवाइस किए थे कि ब्रदर जी अपने गवाही के साथ तुम वचन को भी बोलना, वचन को भी बोलना, और उस दिन से मैंने वचन को घोषणा करना बहुत सीरियसली लिया। आधा घंटा का प्रवचन हो, 15 मिनट का प्रवचन हो, 1 घंटा का प्रवचन हो, मैं इस पर ध्यान देने लगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वचन को, बाइबल को कोट करते हुए मैं प्रचार करूं। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसके द्वारा मैंने अनेक लोगों को प्रभु चंगा कर, मैंने उनके जीवन में चमत्कार देखा है। लंगड़ों को उठ के चलते हुए देखा है, अंधों को चंगा होते हुए देखा है, शराब लोगों को शराब छोड़ते हुए देखा है, दुष्ट आत्मा शरीर से निकलते हुए देखा, जब हम लोग वचन को लेकर प्रचार करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मत्ती का सुसमाचार 8 पद संख्या 16 में प्रभु का वचन में लिखा है, प्रभु ने वचन के शक्ति से अवधूत को निकाल दिया। प्रभु ने वचन के शक्ति से दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर हमारे परिवार के सदस्यों के जीवन में दुष्ट आत्मा का प्रभाव है, अब जोर जोर से बाइबल का वचन पढ़िए, अब रोजरी प्रार्थना कीजिए। रोजरी प्रार्थना क्या है? प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। लूकस के सुसमाचार 1 पद संख्या 28, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरा गर्भ का फल यीशु। लूकस के सुसमाचार 1 पद संख्या 40। ये सारा प्रभु का वचन है। इसलिए जब हम रोजरी प्रार्थना करते हैं, मैंने अनेक बार देखा है दुष्ट आत्मा को बाहर निकलते हुए। जो दुष्ट आत्मा मनुष्य के शरीर को अपने अधीन में रखा था, मेरे प्रिय भाई और बहनों, दुष्ट आत्मा बाहर निकल जाते हैं यीशु के नाम से, वचन के शक्ति से। रोजरी माला पूरा वचन ही वचन है मेरे प्रिय भाई और बहनों, और यही वचन हमारे जीवन को नया बना कर देता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सुसमाचार हमारा जीवन को खुशी वापस लेकर आता है। मैं एक ज़माने में शराबी था, मेरे माता पिता मेरे लिए चिंतित थे, मेरे भाई बहन मेरे जीवन को लेकर परेशान थे। जिस ऑफिस, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था, वे मेरे बुरे आदतों को लेकर बहुत चिंतित और परेशान थे। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, कोई मुझे मदद नहीं कर सकता था, लेकिन एक ही प्रभु ने अपने वचन के द्वारा मुझे मदद किया। प्रभु का वचन ने कहा है, वे प्रभु ने अपने वाणी भेजकर उनको चंगा किया। अगर मुझे एक नया जीवन मिला है, प्रभु ने मुझे बुरे आदतों से स्वतंत्र किया है, मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने सुसमाचार के द्वारा मेरे जीवन को नया बनाया है। मत्ती का सुसमाचार 9 पद संख्या 35 को पढ़ेंगे। संत मत्ती के सुसमाचार 9 पद संख्या 35 में 35 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। ईसा सभागृह में शिक्षा देते, ईसा सभागृह में क्या करते थे? सुसमाचार का प्रचार करते थे। आगे, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, सुसमाचार का प्रचार करते थे, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए। सुसमाचार के प्रचार करने के द्वारा क्या होता था मेरे प्रिय भाई और बहनों? लोग हर प्रकार के रोग बीमारी से चंगा होते थे, लोग हर प्रकार के दुर्बलताओं से स्वतंत्र होते थे। क्या आप तुरंत गुस्सा हो जाते हो? क्या आप बहुत जल्दी ईर्ष्या करते हो? क्या आपके अंदर में बहुत सारे वासना है? क्या आप नफरत से पीड़ित हो? मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल का वचन पढ़िए, बाइबल का वचन पढ़िए। आपके सारे दुर्बलताओं से प्रभु आपको छुटकारा देंगे, आपके सारे कमजोरियों से प्रभु आपको बाहर निकालेंगे अपने वचनों के द्वारा। अगर कोई दुष्ट आत्मा का प्रभाव है आपके शरीर में, प्रभु उसको दूर करेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये है प्रभु का वचन का सामर्थ्य और ईश्वर का वचन का आशीष। इसलिए लूकस के सुसमाचार आज मेरा जीवन का परिवर्तन के द्वारा, मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे माता पिता मुझे मेरे कारण खुश है।
एक ज़माने में मेरे कारण वो बहुत रोते थे, इतना शराबी बन गया, शराब पीते पीते मेरे आंखों का रोशनी चला गया, मेरा नौकरी चला गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन प्रभु का वचन ने मुझे एक नया जीवन दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो माता पिता मेरे जीवन को लेकर परेशान थे, चिंतित थे, आज वो बहुत आनंद है, खुशी है, और वो प्रभु को लाखों लाखों धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज मैं सुसमाचार प्रचार में लगा हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एफिशियंस 4 पद संख्या 4 में प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। एफिशियंस 4 पद संख्या 4 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। एफिशियंस 4 पद संख्या 4। एक ही शरीर है, एक ही आत्मा और एक ही आशा जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। एक ही ईश्वर है जो सबों का पिता। एक ही ईश्वर जो सबों का पिता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो आपको जीवन को परिवर्तन करना चाहता है, आपको जीवन में नयापन लाना चाहता है। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु के वचनों को पढ़ें, हम प्रभु के वचनों पर उनके प्रतिज्ञाओं पर हम विश्वास करें, और प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करेंगे। प्रकाश ग्रंथ 3 पद संख्या 20 में प्रभु का वचन में लिखा है, यदि मैं तुम्हारे हृदय के सामने खटखटा रहा हूँ, यदि तुम मेरी वाणी को सुन रहे हो तो अपने हृदय को खोल दो। प्रभु हमारे जीवन में अपने वाणी के द्वारा आना चाहते हैं। प्रभु मेरे जीवन में वचनों के द्वारा उन्होंने प्रवेश किया। मेरे जीवन में कैसे प्रवेश किया? मैंने आपको बताया, उन्होंने अपने वचन के द्वारा मेरे जीवन में प्रवेश किया, और उसी वचन के द्वारा उन्होंने मुझे पश्चाताप दिया और मेरे जीवन को नया बना दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए आप भी अपना जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। अगर आज तक आपने बाइबल पढ़ने का आदत नहीं बनाया है, अगर आज तक तुम बाइबल नहीं सुनते हो, बाइबल का वचन नहीं सुनते हो, मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसको आदत बनाइए प्रवचन सुनने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, और बाइबल आपके जीवन में हर प्रकार का आशीष लेकर आएगा। जोशुआ नबी 1 पद संख्या 9 और 10 में लिखा है, यदि तुम मेरे वचनों पर ध्यान दोगे तुम हर चीज़ में उन्नति करोगे, हर चीज़ में उन्नति करोगे, सफलता मिलेगा। पढ़ाई का हो, शादी ब्याह का मामला हो, नौकरी हो, हर चीज़ में तुम उन्नति करोगे अगर तुम प्रभु के वचनों को मनन चिंतन करते हुए उसको तुम पालन करोगे। प्रभु आपको आशीष प्रदान करेंगे। आंखें बंद करते हुए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आज हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, जितने लोग आज इस प्रोग्राम के माध्यम से प्रभु तेरे वचनों को सुन रहे हैं प्रभु यीशु, और तेरे वचनों को मनन चिंतन कर रहे प्रभु यीशु, सबके जीवन में प्रभु रोग बीमार से आप उनको चंगा कीजिए प्रभु, दुष्ट आत्मा के प्रभाव से आप उनको स्वतंत्र कीजिए प्रभु यीशु, हर प्रकार के बुरे आदतों से प्रभु आप उनको छुटकारा दीजिए पिता परमेश्वर, और दयालु प्रभु, और उनको पवित्र आत्मा का अभिषेक दे। प्रार्थना करते यीशु क्रिस्त के नाम पर, आमीन। आमीन।